भारत के लिए यह आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक समय है। भारतीय रुपया अब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपए से भी नीचे चला गया है, जो भारतीय करेंसी का अब तक का सबसे निचला स्तर है। दुनिया भर के न्यूज पोर्टल्स इसी हेडलाइन से भरे पड़े हैं। आखिर कौन सी स्थितियां हैं जिनके कारण रुपया इतना कमजोर होता जा रहा है? क्या इसके पीछे घरेलू कारण ज्यादा हैं या अंतर्राष्ट्रीय दबाव? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर 25% से लेकर 50% तक के टैरिफ लगाए हैं। यह दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है और भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिन पर इतने भारी शुल्क लगाए गए हैं। इसका असर भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट महंगा हो गया है। अमेरिकी कंपनियों ने भारत से सामान खरीदना कम कर दिया है। भारत की विदेशी मुद्रा कमाई घटी है और इसी वजह से रुपया और कमजोर होता गया। भारत ने जवाब में कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाया ताकि सीधा व्यापारिक टकराव न हो, लेकिन इसका नुकसान हमारी करेंसी पर पड़ा है। वहीं आम आदमी पर भी इसका सीधा असर पड़ना भारत की आम जनता के लिए बेहद बुरा है। विदेशी यात्रा महंगी होगी, बाहर से आने वाली चीजें महंगी होंगी, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, सर्विसेज सब महंगे होंगे और सबसे बड़ा, तेल की दाम बढ़ने की संभावना है। इतिहास बताता है कि रुपया जैसे ही तेजी से गिरता है, ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे महंगाई और बढ़ती है। पिछले 30 से 40 साल में रुपए ने औसतन 3.5 से 5% हर साल गिरावट देखी है, लेकिन इस बार गिरावट अचानक 10% तक पहुंच गई, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। पहले सरकार कहती थी कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। रुपया लगभग सभी करेंसीज के मुकाबले गिरा है। इस पर आरबीआई क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। आमतौर पर आरबीआई बाजार में दखल देकर रुपए बचाता है, लेकिन इस बार आरबीआई भी एक्सपोर्टर्स को फायदा देना चाह रहा है क्योंकि यूएस मार्केट लगभग बंद जैसा हो चुका है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मार आम आदमी को पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात 28% से अधिक कम हो चुका है। कम एक्सपोर्ट का मतलब विदेशी मुद्रा की कम आवक, ट्रेड बैलेंस बिगड़ना, रुपए की वैल्यू पर दबाव बढ़ना। यानी जितना कम डॉलर आएंगे, रुपया उतना कमजोर होता जाएगा। डॉलर इस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई करेंसीज के मुकाबले मजबूत हुआ है। मध्य पूर्व में तनाव, यूरोप की धीमी ग्रोथ और चीन की आर्थिक गिरावट ने ग्लोबल निवेशकों को डॉलर की ओर झुका दिया है। नतीजा, डॉलर मजबूत, बाकी करेंसी कमजोर। लेकिन इस बार रुपया केवल डॉलर के मुकाबले नहीं, यूरो, येन और पौंड सभी के मुकाबले भी गिरा है। भारत 85% तेल आयात करता है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल महंगा होता है, भारत को सबसे ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर पड़ जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने से रुपए पर अतिरिक्त दबाव आया। आमतौर पर आरबीआई डॉलर बेचकर और रुपया खरीदकर करेंसी को स्थिर रखता है, लेकिन इस बार आरबीआई के हस्तक्षेप सीमित रहे। कारण, एक्सपोर्टर्स को थोड़ी राहत देने की रणनीति, विदेशी मुद्रा भंडार को तेजी से खर्च करने से बचना। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि मार्केट में रुपया और भी गिर गया। क्या रुपए की गिरावट से कोई फायदा भी है? हाँ, थोड़ा बहुत। भारतीय उत्पाद विदेशों में सस्ते हो जाते हैं, नए बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, फार्मा को फायदा मिलता है। लेकिन यह फायदा सिर्फ 10 से 15% उद्योगों तक सीमित है। बाकी 85% भारत को नुकसान ही होता है। आगे क्या होगा? भविष्य की सबसे बड़ी चिंताएं, क्या भारत अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील होगी? अगर नहीं हुई तो एक्सपोर्ट की स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ कम करेगा तो यह रुपये को थोड़ी राहत दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।